बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल पंजाब असम्बली में बड़ा ड्रामाई तब्दीली आई है। एक तो उससे पिछली रात आपने भी देखा होगा कि वो एतमाद का वोट भी ले लिया। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि एतमाद का वोट कैसे लिया, अरकान भी कम थे। और फिर उसके बाद असम्बली तोड़ने की समरी भी आ गई है। फिर इसमें भी एक और नया ड्रामा है कि वाकई परवेज़ इलाही साहब ने वो साइन किया है या वो फेक है, वो उसको ऑन करेंगे या नहीं करेंगे ये तो बाद में पता चलेगा। तो मुझे आपको लगता नहीं है कि वाकई पीटीआई ने पीडीएम को सरप्राइज़ दे दिया है पंजाब में, खुसूसन नून लीग को? इस हद तक तो जिस तरह आपने एक वर्ड यूज़ किया ना, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, क्योंकि ये कहना हमें याद दिलाना ज़रूरी होता है अपने नाज़रीन को कि हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। जी, आपने अभी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, ड्रामाई, तो ये एक वाकई एक ड्रामा हुआ है। एक तो जो नंबर गेम पूरी हुई है वो इस हद तक तो मतलब ज़ाहिर बात है कि कोई इतना बड़ा वो आप कहें कि कोई करामत या वो मुआज़ा नहीं है। पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, इन दोनों के हवाले से आप कोई भी बात जो है ना फुल एंड फाइनल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आता है कि जी उन्होंने नंबर गेम कैसे पूरी हुई, क्या वो गलत मतलब काउंटिंग या ये, तो इस तरह का भी ब्लंडर भी नहीं हो सकता। बहरहाल नंबर्स गेम पूरी थी उनके पास। अच्छा, उसमें एक दो जो एक मतलब एमपीए जो है वो नून लीग की तरफ से भी इशारा दिया जा रहा है कि वो भी उनके साथ है, उन्होंने भी उनको वोट दिया है, मतलब परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट दिया है। ठीक है। और जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है तो एंड टाइम पे उनके साथ भी उनके मामलात हो गए थे फाइनल, तो उनका वोट भी वापसी उनको मिल गई है। अब जो लोग इस उसमें नहीं थे, मतलब एतमाद के वोट में जिन्होंने वोट नहीं किया पोल, तो वो ज़ाहिर बात है कि वो पिछली दफ़ा भी वो चौधरी साहब के अगेंस्ट थे। उसमें एक दो नया बंदा ऐड हुआ है जो इस टाइम बाहर है, तो वो वोट काउंट नहीं हुआ। अब ये वोट पूरा किस तरह हुआ है, रात के इस पहर में क्यों असम्बली का इजलास कॉल आउट किया गया और मतलब 1 बजे जाके सारा कुछ, तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी आपको इन्होंने लगेगी। अब दूसरी तरफ आते हैं, वो है जी कि आपने देखा जो समरी के बारे में बात मतलब काफ़ी सर्कुलेट हो रही है कि ये समरी जाली है, असली है, क्या वाकई परवेज़ इलाही ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए है सर। तो जो पहला जो ड्राफ्ट आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है, जो लेटर नज़र आ रहा है ना, वो वाला ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, वो कटिंग डेट वाला वो गवर्नर हाउस में वो नहीं भेजा गया, जो गवर्नर सेक्रेटेरिएट में जो भेजा गया वो ऑफिशियल लेटर है अच्छा, परवेज़ इलाही साहब का। उसके ऊपर बकायदा मतलब उन्होंने सिग्नेचर किया, उस पर कोई डेट के अंदर कटिंग वगैरह नहीं है। तो ये चीज़ कन्फर्म है कि मतलब परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली तोड़ दी है। अच्छा, तो अभी जो असम्बली तोड़ी है, अच्छा आइन को हम देखें तो हर आइन और कानून का माहिर तो ये कह रहा है कि 3 महीनों बाद इंतखाबात होंगे। फिर इसमें ये है कि मुझे कुछ इसमें डाउट भी हो रहा है, यानी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जिस तरह की रेजिस्टेंस नून लीग को करनी चाहिए थी उस तरह की सामने नहीं आई। वो पता नहीं किस हवाले से कॉन्फिडेंट हैं कि पता नहीं इलेक्शन होंगे वो जीत जाएंगे, इस हवाले से मुतमईन हैं, या एक इलेक्शन नहीं होंगे, उन्होंने अंदर से कोई गेम बनाई हुई है। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है ये है कि बज़ाहिर नून लीग शिकस्त खा चुकी है। ऐसा सीन ज़ाहिर बात है कि वो इतना वो मामूली इकदाम नहीं है कि और कोई मामूली पार्टी भी आगे नहीं है, अपोनेंट मतलब अपोजिशन में जो नून लीग है वो कोई मामूली पार्टी नहीं है। वो सियासत, इस पाकिस्तानी सियासत के अंदर 20-30 साल से वो इन्वॉल्व है। वो बात ठीक है। अब 17 मई में तो इनके साथ क्या हुआ, ये कुछ समझ रहे थे और फिर जो 17 मई को जो कुछ हुआ है वो नून लीग जानती है। अब आपने जो मतलब आप जिक्र कर रहे हैं कि पहले भी 17 मई के अंदर जो इस तरह का हुआ, अब वहाँ पर कुछ गेम हुई थी, उसमें कुछ मामलात थे ऐसे के। अब सूरत हाल इस तरह की नहीं है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में अगर हुआ तो कि इलेक्शन सूबाई उसके असम्बली के अलहदा हों, वफाक के अलहदा हों, 2 सूबाई असम्बली मतलब पहले इलेक्शन कंटेस्ट हो जाएं, 2 का बाद में हो, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस तरह का सिनारियो आपको नज़र आएगा। अब वफाक में कौन है? वो शहबाज शरीफ है और पीडीएम है। 3 माह वफाक
वफाक तो नहीं गया, वो तो नून लीग के पास है। अब दूसरी तरफ जो पंजाब के अंदर जो गैप मिल रहा है, शायद नून लीग की यह स्ट्रेटजी है कि जिस तरह का अब अगला हुकूमती सेटअप बनना है केयर टेकर गवर्नमेंट का, तो केयर टेकर गवर्नमेंट अंडर 2 वफाक होगी, वो तरक्याती काम भी नहीं करा सकेगी। वफाक तो इन्वॉल्व होगा ना, पीडीएम तो अपने तरक्याती प्रोजेक्ट्स पूरे करेगी। उसके साथ जो मेरी अपनी मतलब वो राय है, जो वो समझने कि वो ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ वफाक कुछ इस तरह का सेटअप कर सकता है, टेक्निकली कुछ ऐसी बैकडोर पे कुछ चीज़ें आप समझें कि हो सकती हैं जिसका फ़ायदा वो इलेक्शन में लें। लेकिन क्योंकि दूसरी ऐसी हरकतें पाकिस्तान में होती रही हैं। वो आपकी बात ठीक है जी। विफाक सूबे के साथ मिलकर कैसे प्लान बनाएगा। अब आप ये भी तो देखें ना कि जब 3 मंथ बाद इलेक्शन होंगे तो फिर साथ में इलेक्शन कैंपेन भी तो होनी है, यानी और आपने भी देखा है कि हमारे मुल्क की सियासत भी वही है, इस तरह की है कि जो मैदान में हर वक्त सरगर्म रहता है, मैदान को गर्म रखता है, बिलाखिर अवाम में उसी की मकबूलियत बनती है। अगर विफाक इन चीज़ों में मसरूफ़ रहा और दूसरी तरफ से इलेक्शन कैंपेन जारी रही, सूरत हाल में तो फिर नून लीग को भी नुकसान पहुंच सकता है। ज़ाहिर है पीटीआई है वो मैदान में होगी तो उसको भी तो फ़ायदा होगा इस चीज़ का। आपकी बात चलो किसी हद तक वो करते हैं, मान लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि पीडीएम में आपको है कि जी भाई अगर वो हुकूमत में होंगे, एक तरफ वो हुकूमती इक़दामात संभालेंगे या कंपेन करेंगे। अब कंपेन करनी होती है जो क्राउड पुलर मतलब पार्टी के अंदर जो शख्स होता है, जिसने आवाम के अंदर मतलब जिसका रुझान होता है। अब वो पार्टी के सारे लोग तो नहीं होते। अब जेयूआई है मेन, मतलब इस पीडीएम की मेन स्ट्रीम पार्टी में जो पब्लिक पुलर पार्टी है। अब जेयूआई के पास मौलाना फजल रहमान है, लोग निकलते भी मौलाना फजल रहमान के साथ हैं। उनका बयानिया मतलब उनकी तकरीर, उनका जो स्टेज पर आना है, लोग उसको पॉपुलैरिटी देते हैं। अब इसी तरह नून लीग के पास मरियम नवाज़ भी है, नवाज शरीफ भी आ सकते हैं, और शायद इस तरह के इक़दाम अब किए जाएंगे। पहले तो कुछ इसके ऊपर इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहे थे फोकस, अब वो करेगी नून लीग कि पंजाब खाली हो गया है तो अब नवाज शरीफ को लाया जाए। और उधर पीपल पार्टी के पास जो है वो जरदारी साहब हैं, तो इनके पास जो मेन कैंपेन है वो करने के लिए तो लोग मौजूद हैं, उनको तो कोई इशू नहीं है, वो फ्री हैं। अब नवाज शरीफ की जो पंजाब में दाखिला है, जिस वजह से मेरे ख्याल में कुछ वो चीज़ें रुकी हुई थी, अब पंजाब फ्री हो गया है। नून लीग इस वजह से भी पीछे हट रही है। एक तो अगला जो सेटअप बनना है इलेक्शन कमीशन की, उसके अंदर सारा वो भी मिल जाएगा। एक और चीज़ भी नून लीग के ज़हन में है, वो ये है शायद मेरे उसके के जरदारी साहब की एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती पंजाब के अंदर, उनको बहुत ज़्यादा अकोमोडेट करना पड़ता। अब प्रेशर होता एक वफाक के अंदर, पहले ही मतलब नून लीग बहुत कुछ सेक्रीफाई करके वो कर रही है। अब पंजाब के अंदर भी टोटली जो मेन वजारतें हैं उसके अंदर आपको नज़र आता कि पाकिस्तान पीपल पार्टी मेन शेयर होल्डर होती। इस वजह से भी शायद नून लीग सियासी तौर पर पीछे थोड़ा हट रही है। लेकिन ये तो हकीकत है कि जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है वो अभी धुंधला है। अभी मुझे जो लगता है कि अभी सियासी पार्टियों को ख़ुद ये समझ नहीं आ रहा है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। पहले ये होता था कि डायरेक्शन पहले से तय होती थी, कम से कम दूसरी पार्टियां नहीं तो एक पार्टी की डायरेक्शन उसको पता होती थी कि मुझे तो इक़्तिदार मिलना ही है। किंग पार्टी, उसको पीछे सहारा भी होता था, सारा कुछ होता था। अब सियासतदानों को मुसीबत ये आन पड़ी है कि उनके ऊपर कि उनको ख़ुद फैसले करने पड़ गए हैं। तो पहले अगर एक पार्टी को ऑन किया जाता था तो दूसरी पार्टी को भी पता होता था कि मैंने क्या करना है। अब उनको ये पता नहीं है कि क्या करना है। अब सारा कुछ कारकर्दगी बेस पे ही होना है, जो कुछ भी होगा इस वक्त तक जो हालात हैं। वल्लाहु आलम नेक्स्ट क्या पता कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, क्योंकि 70 साल से तो हम भुगत रहे हैं कि वो चेंज नहीं हो सकते। मेरे ख़्याल में मुझे ज़्यादा तवक्को नहीं है उनके चेंज होने की, लेकिन बहरहाल जिस तरह का एक परसेप्शन है या जिस तरह का उनका स्टांस है तो उस हवाले से तो ठीक है, क्लियर हैं। तो कुछ ये वजह भी है कि जिसकी बिना पर ये सियासी पार्टियां अपनी पॉलिसी तय नहीं कर पा रही हैं। अब अच्छा, इसके साथ साथ कुछ तजिया निगार भी हैं। पहले तो तजिया हो जाता था
या कुछ सर्वेज आ जाते थे कि फ़लाँ पार्टी को गवर्नमेंट अगली हुकूमत मिलेगी, लेकिन अभी तक इस किस्म की कोई चीज़ भी सामने नहीं आई। अच्छा, पीटीआई के हम पिछले 4 साल देखे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अच्छा, पीडीएम भी खातिर खा आवाम को रिलीफ नहीं दे सकिया, वजूहात जो भी वो बयान करते रहें, लेकिन ये बहरहाल हकीकत है कि आवाम तक कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। नुकसान पीडीएम की गवर्नमेंट के आने के बाद ज़रूर पहुंचा है, असबाब जो कुछ भी हों, लेकिन आवाम बहरहाल उससे मुतासर हुई है। तो नेक्स्ट अगर हम इंतज़ार करें 2 महीने 3 महीने, फिर कुछ मंजरनामा साफ़ होता दिखाई देगा। अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की चीज़ें ये तो बात बिल्कुल आपकी बात से, ये तो अभी आपको नज़र, लेकिन एक दूसरी चीज़ है, इस वक्त पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है तहरीक इंसाफ की, वो इमरान खान है। हाँ जी, इमरान खान अगर अब इमरान खान जो है वो उनके पास एक पनाहगाह थी, वो एक सूबे के अंदर 18वीं तरमीम की वजह से, मतलब सूबे का जो इख्तियार था वो उसके अंदर उन्होंने पनाह ली हुई थी, वो बैठे हुए थे सुकून से, फिर के पीके भी था उनके। अब यहाँ पर अब ये सूरत हाल, अब पीडीएम जो है, जो वफाकी हुकूमत है, वो उस तरह नॉर्मल नहीं रहेगी जिस तरह का अब उन्होंने कार्ड खेला है ना, डिस्टेबलाइज करने का सारा प्लान था। तो अब वहाँ पर पीडीएम भी उस तरह का, अब पीडीएम भी उंगली टेढ़ी करेगी। अब जो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं और परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं, उनके पेशरफ्त होगी। तो अब ये जब पंजाब में होंगे बिलफर्ज, और यहाँ पर नून लीग की हुकूमत नहीं होगी, तो फिर वफाक कैसे इनरोल करेगी? यही तो है ना कि केयर टेकर गवर्नमेंट होनी है। अब वफाक के पास खुल के खेलने का, अब शहबाज शरीफ को खुल के खेलने का मौका मिलेगा। पंजाब अब उन्हीं के मरहूने मिन्नत होगा। तो जब वो खान साहब बनिगाला में बैठे हुए थे उस वक्त भी तो नहीं खेले खुल के इस तरह। अब तो मेरे ख्याल में अब उस तरह की वजूहत भी नहीं है। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो पंजाब जो सबसे बड़ा जो आपका शेयर होल्डर है हुकूमत में, वो उनके पास था, तो वहां पर अगर कोई कार्रवाई करते तो पंजाब के अंदर नून लीग को रेजिस्टेंस थी, नून लीग के लोगों के खिलाफ पर्चे करते, नून लीग के लोगों की गिरफ्तारियां भी होती। मतलब एक नून लीग क्योंकि पंजाब के अंदर थी ना, आपको समझ। हाँ जी, तो वो उस कार्रवाई से, मतलब जो बदले की कार्रवाई थी, उससे बचने के लिए कुछ चीजें उन्होंने मौकूफ की हुई थी। लेकिन अब ये सूरत, क्योंकि अब केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, उसको तो इख्तियार ही नहीं है वो किसी, और फिर वो वफाक के किसी वजीर के खिलाफ किस तरह के इक़दाम करेगी। तो इसलिए नून लीग प्रेशर से निकल के अब इनके खिलाफ जो है वो इक़दाम हो सकते हैं, यानी कि कन्फर्म नहीं है लेकिन हो सकते हैं। तो इस सूरत हाल में शायद इस वजह से जो पीडीएम है वो ज़रा सब्र से, या मतलब उनको कोई इतनी बड़ी तकलीफ नहीं है कि अगर हुकूमत चली गई पंजाब की